बहरहाल अब मोदी जी क्या किसके बारे में कहते हैं, चाहे वो अजीत पवार साहब रहे, मरहूम अजीत पवार साहब की कहा कि 70,000 करोड़ रुपया डकार गए हैं, घपला कर दिए, और कुछ ही दिन बाद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था मोदी जी ने, मरहूम अजीत पवार साहब को। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में जो चाणक्य है मोदी जी के, अमित शाह, बहुत कुछ कहा कि साहब बुकलेट ही निकाल दी थी भ्रष्टाचार की, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना दिया हेमंत बिस्व शर्मा का। तो खैर उसके कोई बहुत माने नहीं, लेकिन मैं आता हूँ सुब्रत गुप्ता साहब पे। अब हुआ क्या कि अंदर की खबर ये है कि साहब शुभेंदु तय हो गए थे। अब शुभेंदु क्योंकि पहली बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बीजेपी की सरकार है, तो लगा कि साहब मोदी जी और अमित शाह को लगा कि कोई ऐसा आदमी भी रखो इनके साथ जो भाई हमारा भी वफादार हो, पार्टी का भी हो, जिसने मदद भी करी हो, उसको कुछ इनाम भी दे दिया जाए। अब आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एडवाइज़र नहीं, चीफ सेक्रेटरी का एडवाइज़र नहीं, किसी मेयर का एडवाइज़र नहीं, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र किसे बनाया गया साहब? और फैसला आज ही हुआ। जी हाँ, सुब्रत गुप्ता जी। आप कह सकते हैं कि जो जिंदगी भर उनको नौकरी में नहीं मिला, वो रिटायर होने के बाद मिल गया। ये है मोदी जी की माया। रिटायरमेंट के बाद वो उनको मिल गया, जैसे हरदीप पुरी को रिटायरमेंट के बाद मंत्री बन गए। जयशंकर, जी हाँ, जिंदगी भर ये सेक्रेटरी रहे, बाबू रहे, रिटायर हुए तो मंत्री बन गए। ऐसा ही बड़ा इनाम सुब्रत जी को दिया गया। और मैं आपको वो बयान पढ़ के भी सुना देता हूँ, रिलीज़, ये आप रिलीज़ देखिए अपनी स्क्रीन पे। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में लिखा गया है नोटिफिकेशन में, द गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट डॉक्टर सुब्रता गुप्ता IAS रिटायर्ड एज एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट के साथ गुप्ता जी को एडवाइजर बनाया जाता है। कौन आदेश जारी कर रहा है? गवर्नर जारी कर रहा है। सोचिए आप कि आज शपथ, आज ही दफ्तर का कार्यभार, और आज ही गुप्ता जी का भी मुहूर्त हो गया, आज उनकी भी शपथ हो गई। तो खैर ये तो बात माननी पड़ेगी दोस्तों की इनाम देने में मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। अब दोस्तों बीजेपी ने क्या खेल किया, SIR में क्या खेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ढिलाई करी, 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए, रोक दिया गया। अब कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं। ये जो एक तरह का पोस्टिंग ऑर्डर है, ये जो आपने गवर्नर ने ऑर्डर दिया, यही अपने आप इसी से समझ लीजिए कि खेल क्या हुआ होगा। इस इनाम से ही समझ लीजिए